2024 का लोकसभा चुनाव काफी रोचक होने वाला है। लोकदल पार्टी के शंखनाद करते हुए वेस्ट यूपी की लोकसभा 12 सीटों समेत प्रदेश में 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर आरएलडी के जयंत चौधरी की मुश्किल बढ़ा दी है। लोकदल के प्रदेश महासचिव चौधरी विजेंद्र सिंह ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह नाम को भुना कर राजनीति की, लेकिन पार्टी के नेता देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के उस गाँव को भूल गए जहाँ उन्होंने जन्म लिया। लोकदल चौधरी चरण सिंह जी के उस स्थान के स्वच्छता अभियान चलाकर इसकी शुरुआत करेगा। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। मुख्य कारण जो यहाँ पर इकट्ठा होने का है वो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के बारे में बताने का है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, 23 दिसंबर को पूरे भारतवर्ष में हम सब लोग किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 दिसंबर को उनके जन्म दिवस पर पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी गांवों में लोकदल पार्टी की तरफ से उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। और वो जो जन्मदिन मनाया जाएगा वो अद्भुत होगा। उसी गांव का दूध, उसी गांव का गन्ने से बनी हुई चीनी और शक्कर से वो केक बनेगा। और पश्चिम उत्तर प्रदेश की हर गांव की, हर समाज की मिट्टी और दूध, चीनी, शक्कर को लेकर हम किसान घाट पर जाएंगे और सारे समूह के साथ भारत सरकार से मांग करेंगे कि उनको भारत रत्न दिया जाए। देश को आजाद हुए लगभग 72 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन अभी तक किसान मसीहा कहे जाने वाले स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को कोई भी सम्मान नहीं मिला है। जबकि मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024 से उनके किसान दिवस के उपलक्ष्य पर अवकाश घोषित किया है। परंतु अवकाश घोषित होने से देश, समाज, किसान का कोई भला नहीं होने वाला। हम सब लोग किसान परिवार से हैं और किसान 24 घंटे काम करता है। क्या खेत हो, क्या खलिहान हो या सड़क हो, ना उसे परिवार का पता होता है, ना उसे अपने जीवन का मालूम होता है। उसका जीवन खेत में इस तरह व्यतीत हो जाता है कि उसका जीवन कब खत्म हो गया उसके पता नहीं लगता। वो अपने भरण पोषण के साथ साथ पूरे देश का भरण पोषण करता है। और किसानों के मसीहा, एकमात्र मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, जो हम सभी के दिलों में बसते हैं। हम सब लोग ये मांग उठाते हैं कि जब तक भारत सरकार उनको भारत रत्न से नहीं नवाजेगी, तब तक हम सब लोग, सारे कार्यकर्ता, पूरा गांव समाज, सारे किसान उनकी आवाज उठाते रहेंगे। उसी के आह्वान में सारे गांव की मिट्टी, सारे गांव की मिठाई को लेकर 23 दिसंबर को दिल्ली जाएंगे। जन्मदिन का सेलिब्रेशन किसान घाट पर। कितने गाँव पश्चिम उत्तर प्रदेश के, जिन गाँवों की आप बात कर रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम गाँवों में जाएंगे, कितने ऐसे गाँव हैं जो आपने चिन्हित किए पश्चिम उत्तर प्रदेश में? कितने गाँव हैं? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लगभग 5000 गांवों से जनता वहां पर जाएगी किसान घाट पर। और हर गांव में दूध इकट्ठा किया जाएगा, घर घर से दूध मांगा जाएगा। उसी जो गांव जिसकी जितनी हैसियत है, किसी के 1 छटाक, आधा पाव, 1 पाव, 2 पाव, 4 पाव, 1 किलो, जो जिसकी जैसी श्रद्धा हो, वो दूध उस गांव में इकट्ठा होगा। उसी गांव से दूध इकट्ठा होकर वहीं पर मावा निकलेगा। हम सब लोग किसान हैं, हम लोगों को केक वगैरह समझ में नहीं आता, हम लोगों को देसी मिठाई समझ में आती है। चौधरी साहब को भी देसी मिठाई पसंद थी। तो किसी के घर में अगर गुड़ होगा, चीनी होगी, शक्कर होगा, खांड होगा, उस सबको एकत्रित करके उसी गांव में क्या कलाकंद हो, क्या पेड़ा हो या मिठाई हो, उसको बनाया जाएगा
और जो गांव का बड़ा बुजुर्ग है या बड़ी बुजुर्ग महिला है, हमारी माता है, हमारे ताऊ हैं, हमारे बाबा हैं या परदादा है, जो गांव का सबसे बड़ा बुजुर्ग होगा वो उस केक को काटेगा और उस मिठाई को उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूरे गांव में वो मिठाई वितरित की जाएगी। यानी आपका कहना है कि 5000 गाँव में आयोजन होगा। जी। और जो चौधरी साहब का जो पैतृक गांव है नूरपुर मढ़ैया, जिसको सभी राजनीतिक पार्टियां भूल चुकी हैं, उस गांव की मिट्टी को सबसे पहले उठाकर दिल्ली लेके जाया जाएगा। उस गांव में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। सारे कार्यकर्ता उस गांव को लोकदल के झंडों से सजाएंगे। जो चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी थी, उनके झंडे के साथ उस झंडे को लेके सारे कार्यकर्ता किसान घाट पर जाएंगे, उनके जन्मदिन को मनाएंगे। उनकी जो देसी मिठाई है जो सबको पसंद होती है, उसको ले जाके वहाँ पर वितरण किया जाएगा। वो मिठाइयाँ गरीबों में बांटी जाएगी और एक का चुटकी हर गांव से मिट्टी को लेके जाएगी, ताकि सारे कार्यकर्ता अपने गांव समाज की मिट्टी से जुड़े रहें। अच्छा, आप क्लेम कर रहे हैं कि मैं क्लेम नहीं कर रहा, आप इतिहास गवाह है। ये पार्टी सन 1976 में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने बनाई थी। मेरे पास प्रूफ हैं उसके, और आप सब लोग भी भली बात हैं, विकिपीडिया पे देख RLD आप ये देख लें कि कौन से सन में बनी। तो ये तो हमारे यहाँ गांव में कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। क्यों नेता जी इस सेलिब्रेशन का दूसरी लोकदल से भी बात की जा रही है, मिलकर करने का अपना इंडिविजुअली करेंगे आप? देखिए, मंच सभी के लिए एकत्रित है। वो चौधरी विजेंद्र सिंह जी के नेता नहीं थे, वो पूरे देश समाज के नेता थे। मैं तो ये कहूंगा कि लोकदल की तरफ से सभी पार्टियों को ओपन इनविटेशन है, सब लोग सहयोग करें और उनको भारत रत्न दिलाएं। जब उसका स्वागत, उनका स्वागत है। जयंत का नहीं, कोई भी किसी भी पार्टी का नेता, कार्यकर्ता, किसान, सिपाही, जय जवान जय किसान, जो चौधरी साहब का नारा था, उसमें सभी लोग हैं। ये जात पात धर्म की राजनीति नहीं है, ये सब लोगों को एकत्रित करके चौधरी साहब के जो किसान नेता थे उनको उनके सम्मान दिलाने की मुहिम है। चलिए, अब राजनीति की बात कीजिए। ये बताइए एजेंडा क्या है 2024 के लिए? आपने बड़ा लिखा परिवर्तन, कैसा परिवर्तन? परिवर्तन किसानों की लड़ाई है। किसान एक मंच पर आ रहे हैं, लाखों की तादाद पे जुड़ रहे हैं। आप सब लोग गवाह हैं कि शायद पश्चिम उत्तर प्रदेश में इतना किसान कभी एकत्रित नहीं हुआ। मैं अपने खून पसीने की बूंद से भी उनका ये कर्ज नहीं उतार सकता, जो उनका स्नेह, जो उनका प्यार, जो उनका आशीर्वाद। आगे बढ़ाते हुए पूछना चाह रहा हूँ, क्या लोकसभा 2024 का चुनाव की पार्टी लड़ने जा रही है पूरे भारत में या पूरे भारत में? अभी उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर, सभी सीटों चुनाव लड़ेगी जी। तो किसी के साथ लोकदल भी किसानों के मुद्दे उठाती है। हमने तो मना ही नहीं कर। देखिए चौधरी साहब, हम तो कह रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल और लोकदल के दोनों आपस में बरसी तब तो चर्चा यही चल रही है, लोकदल और राष्ट्रीय लोकदल। इसका बेनिफिट दूसरों को नहीं मिलेगा। चौधरी साहब, मैंने तो पहले भी कहा, हम तो डंडा झंडा उठाकर किसान का सड़क पर उतरे हैं। अगर हमारे साथ कोई सहभागी आता तो दिल खोल के सारे कार्यकर्ताओं की तरफ से अपील करता हूँ, सभी का स्वागत है। लोकसभा मिलकर लड़ लेते हैं। देखिए, मैंने क्या, मेरी तरफ से तो ओपन इनविटेशन है। कोई भी है, सभी का स्वागत है। और किसानों की लड़ाई लड़े, सभी का स्वागत है। और किसानों को एक मंच पर आए, और जो भी लोग, जो भी शक्तियां, क्या अंदरूनी शक्तियां हो, बाहरी शक्तियां हो, दूसरी पार्टियां हो, देखिए ये राजनीति का माहौल है। आप उसको राजनीति से ना देख के, किसान की, क्या आप किसान परिवार से बिलोंग नहीं करते? क्या आप किसान का डंडा झंडा नहीं उठाएंगे? क्या आप चौधरी चरण सिंह के अनुयायी नहीं है? क्या उन्होंने, चौधरी चरण सिंह किसी एक आदमी के नेता हैं? ना वो विजेंद्र सिंह के नेता है, ना वे किसी दूसरी पार्टी के नेता। वे किसान मसीहा थे, किसान मसीहा हैं और किसान मसीहा ही रहेंगे। नेता जी एक सवाल बनता है, जैसे आप, मैं आपका छोटा भाई हूँ। अच्छा, कोई नेता नहीं। जैसे आपको बुला रहे हैं, जैसे आप बुला रहे हो सबको पार्टी हो, अगर आपको कोई ऐसे बुलाए तो आप जाके गठबंधन करेंगे किसी भी पार्टी से? देखिए, किसान, मैंने पहले भी कह चुका हूँ, किसान की जो इकट्ठा होकर आवाज उठाए, पूरी लोकदल पार्टी उनके साथ है। तो साहब एक चीज बता दिए, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस, सब एक ही झंडे के नीचे हैं। लोकदल हमारी अभी अकेली है, तो पलड़ा कैसे भारी करेंगे? तो नौकरी करेंगे हम तो कितना। देखिए, आप तो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे, मैं तो गाँव का देसी किसान। समाजवादी पार्टी कहाँ से निकली?
सब लोग दल की देन है। संजय भैया बहुत दूर। कोई ऐसी पार्टी बताओ जो विपक्ष में हो, जिसका नेता, जिसका पार्टी का अध्यक्ष इस पार्टी से पदाधिकारी या एमएलए ना रहा हो। एक पार्टी बताओ, क्या जॉर्ज फर्नांडिस हो, क्या कामरेड हो, क्या समाजवादी पार्टी हो, क्या रालोद हो, सारे नेता गए तो यही सही है। वो तो चौधरी साहब का डंडा झंडा उठा के अपना नाम कमा के आगे निकल गए, तभी तो अपनी पहचान बनाने के लिए तरस रहे। अगर इसी के नीचे रहते, चौधरी साहब को अपना नेता मानते, तो आज ये हंसना होता। 2024 में सियासी समर्थन किसके साथ है आपका? मेरा जो राष्ट्र मनब्बर हित में भैया काम करे, पीछे। जो राष्ट्रवादी पार्टी हो, जो किसान, दावा तो सभी करते हैं, मैं तो खड़ा हूँ, आप सबके सामने बैठा हूँ, कैमरा ऑन है, आप प्रपोजल लाओ, अभी साइन करता हूँ। बहुत सही। महामंत्री जी, राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस है भाजपा, कौन सी है? देखिए, कोई राष्ट्रद्रोही तो है ही नहीं, सभी राष्ट्रहित में बात करेगी। तो मैं तो ये कह नहीं रहा कि आप कैसे किसको कह सकते हो आप राष्ट्रवादी नहीं हो। क्या आप राष्ट्रवादी नहीं हो? आपने कहा जो बात अगर सर जो राष्ट्र की बात करे, मुझे तो पता नहीं कौन कौन राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हम तो राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राष्ट्रहित सर्वोपरि। राष्ट्रहित के बाद हम सब लोग एक मजहब से ना जोड़े, हम सब लोग भारतीय हैं। लोकदल पार्टी, एक सवाल है आपसे। लोकदल अगर अकेला लड़ेगा तो सीधे सीधे लोकदल, जो राष्ट्रीय लोकदल है, उसको नुकसान हो जाएगा। इस तरीके से फिर किसानों की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? आपको कैसे लगता है नुकसान होगा? आप वोट हम तो कह रहे काटेंगे। हैं कि सभी एक मंच पर आ जाओ। हम तो आप घर वापसी कराना चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं उधर? नहीं, देखिए हम क्या करें। आपने कहा जन्नी है ये उन नेताओं की। नहीं, जर्नी है तो आप राष्ट्रीय लोकदल से पुरानी पार्टी है, लेकिन इसका विधायक, सांसद, सभासद कोई नहीं जीतता, ऐसा क्यों? देखिए, कितनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, कितने दिनों तक वो विपक्ष में बैठे रहे। वो समय अभी बदल रहा है। आपको जल्द खुशखबरी होगी कि आपके सांसद भी होंगे और आपके विधायक भी होंगे। आपको रोड शो भी दिखाई देंगे, और भी रोड शो दिखाई देंगे। यहाँ देख लो, सारे किसान भाई हैं सारे, आप निगाह उठा के देख लो। क्या आपने इससे पहले देखे कभी? अभी मेरठ में 2 दौरे आपके, मेरठ से बिजनौर तक किसान लाखों की संख्या में जुड़े, तो लोकदल का तो रिजल्ट आना शुरू हो गया। लोकदल का रिजल्ट किसानों से है, और ये पार्टी का रिजल्ट नहीं है, ये किसानों का रिजल्ट है, ये गरीब मजदूर का रिजल्ट है, ये जवानों का रिजल्ट है। चलो।